हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 ऑल्टरनेटिव इंग्लिश के चैप्टर द गिफ्ट ऑफ द मेजाई के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास 12 ऑल्टरनेटिव इंग्लिश के बाकी चैप्टर्स एंड पोएम्स पर भी वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने उन्हें नहीं देखी है तो उन्हें भी जाकर जरूर देख लें, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। दोस्तों सबसे पहले तो हमारे इस प्यारे से चैप्टर द गिफ्ट ऑफ द मेजाई को लिखा है ओ हेनरी ने। उन्होंने इस चैप्टर में इम्पोर्टेंस ऑफ लव के बारे में बताया है कि रियल लव होता क्या है, और ये स्टोरी अपने एंडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इस स्टोरी की जो एंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप इस वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टोरी को समझते हैं। इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर का नाम है डेला, जो कि एक पुअर यंग मैरिड वुमन है और उसकी शादी हुई है मिस्टर जेम्स डिलिंघम यंग से, जिसे वो प्यार से जिम कहकर बुलाती है। अब डेला जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है और उसके घर में बेसिक सुविधाएं भी नहीं है। वो लोग इतने गरीब हैं कि उनके घर में जो कॉल बेल है उसमें घंटी नहीं बजती। घर में एक भी ढंग का मिरर नहीं है जिसमें वो अपने आप को देख सके, और इसलिए वो खिड़की के शीशे से ही अपने आप को देखते हैं। और उनके जो फर्नीचर्स और कपड़े हैं वो भी काफ़ी पुराने हो चुके हैं। अब सीन कुछ ऐसा है कि डेला के पास $1.87 है, और वो भी उसने काफ़ी मुश्किल से ग्रॉसर वाले से, सब्जी वाले से और बचर यानी मीट सेल करने वालों से बार्गेनिंग करके बचाए हैं। अब वो पैसे क्यों बचा रही थी? तो वो इसलिए पैसे बचा रही थी क्योंकि क्रिसमस आने वाला था, तो वो अपने हस्बैंड जिम को एक प्यारा सा गिफ्ट देना चाहती थी। अब ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल एक बैगर डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि वो एक वेल फर्निश्ड फ्लैट में रहते थे जिसका किराया $8 पर वीक था। एक्चुअली सब कुछ ठीक था जब तक जिम को $30 पर वीक सैलरी मिल रही थी, बट क्योंकि अब उसकी सैलरी कट कर $20 पर वीक हो गई है, इसलिए सब प्रॉब्लम्स हो रही है। अब डेला बहुत ही ज्यादा उदास थी। वो विंडो के पास बैठी थी और उसे सब कुछ ग्रे दिख रहा था। ग्रे कैट जो कि ग्रे फेंस पर चल रही थी, ग्रे बैकयार्ड में। उसे सब कुछ ग्रे दिखने का मतलब है उसे सब कुछ डल दिख रहा था। कहीं पे भी कोई उसको होप नहीं दिख रही थी, क्योंकि उसके पास सिर्फ $1.87 ही थे, और कल क्रिसमस है तो वो सोच रही थी कि जिम के लिए प्रेजेंट कैसे खरीदे। उसे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी अचानक से उसकी नजर विंडो के ग्लास पर अपने आप पर पड़ती है। उसे अपने लंबे और खूबसूरत और भूरे बाल दिखाई देते हैं। वो उन्हें खोलती है और सोचती है क्यों ना इसे बेचकर उन पैसों से जिम को प्रेजेंट दिया जाए। दोस्तों एक और बात इस स्टोरी में बताई हुई है कि दोनों जिम और डेला के पास कुछ ऐसा था जो कि काफी प्रीशियस, खूबसूरत और अनमोल था, जिस पर उन दोनों को ही काफी गर्व था। जिम के पास थी एक गोल्ड वॉच जो कि उसके फादर एंड ग्रैंडफादर की थी, और उनसे उसे मिली थी वो गोल्ड वॉच इतनी खूबसूरत थी कि किंग सोलोमन भी जलन के मारे अपनी दाढ़ी खींच ले, भले ही उनके पास खजानों का ढेर हो, क्योंकि वो गोल्ड वॉच थी ही इतनी खूबसूरत। और दूसरी कीमती चीज जो कि डेला के पास थी वो थी उसके खूबसूरत और सुंदर से बाल, जिसे देखकर क्वीन ऑफ शेबा को भी जलन हो जाए। उसके हेयर इतने खूबसूरत और शाइनी थे कि ऑथर ने उन्हें कास्केड ऑफ ब्राउन वाटर्स बताया है, मतलब झरने की तरह थे उसके बाल, और लंबे तो इतने थे कि नी तक पहुंच जाए। उसकी खूबसूरती पर तो उसके हेयर जैसे चार चांद लगा देते हैं। बट फिर भी जिम को प्रेजेंट देने के लिए वो एक बालों की दुकान पर जाती है अपने बालों को बेचने के लिए। वो जाती है मैडम सफरोनी के पास, जो कि बाल खरीदने वाली एक औरत थी, और उसके अनमोल बाल $20 में बिक जाते हैं। फिर कुछ टाइम उसे जिम के लिए प्रेजेंट ढूंढने में लग जाते हैं। तभी उसे एक प्लेटिनम की फॉप चेन दिखाई देती है। फॉप चेन मतलब एक ऐसा चेन जिसे हम एक वॉच के साथ अटैच करते हैं ताकि उसे वेस्ट कोट या वेस्ट बैंड पॉकेट के साथ कैरी किया जा सके। तो वो चेन उससे बिल्कुल ऐसी लग रही थी कि जैसे कि वो उसके जिम के लिए ही बनी हो। $21 देने पड़े डेला को उस प्लेटिनम चेन को खरीदने के लिए। अब डेला के पास सिर्फ 87 सेंट्स ही बचे थे, जिसे लेकर वो
जल्दी ही घर के तरफ बढ़ जाती है। घर पहुंचते ही डेला अपने कर्लिंग आयरन्स को निकाल लेती है और उनसे अपने बालों को कर्ली करने लग जाती है, क्योंकि उसे ये डर था कि कहीं उसके हस्बैंड जिम को उसके ऐसे बाल पसंद ना आए तो इसलिए वो अपने हेयर्स को कर्ली कर लेती है कि शायद जिम को वो उतनी ही खूबसूरत लगे जितना वो जिम को तब खूबसूरत लगती थी जब उसके लंबे बाल थे। वो कई देर तक एकटक अपने आप को मिरर में देखती रहती है और वो दिखने में बिल्कुल एक स्कूल में पढ़ती हो ऐसी दिख रही थी। फिर वो अपने आप से ही सवाल पूछती है कि कहीं वो जिम को बिल्कुल बदसूरत ना लग जाए, बट फिर वो सोचती है कि वो करती भी क्या, क्योंकि उसके पास सिर्फ $1.87 ही थे। 7 बजते ही वो कॉफी बना लेती है और फ्राइंग पैन को स्टोव पर चढ़ा देती है चॉप्स कुक करने के लिए। जिम कभी लेट नहीं होता था घर आने में, इसलिए डेला अपने हाथों में चेन लेकर टेबल के कॉर्नर में बैठ जाती है, जो कि उसी डोर के पास था जिससे जिम हमेशा एंटर करता था। तभी उसे सीढ़ियों में जिम के चढ़ने की आवाज आती है और वो कुछ पल के लिए बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और मन ही मन प्रे करती है कि हे भगवान, आप प्लीज कुछ ऐसा कर देना कि जिम को मैं अब भी प्यारी लगूं। इसके बाद डोर खुलता है और जिम अंदर आता है। वो सिर्फ 22 इयर्स का ही था, एक थिन एंड सीरियस लड़का जिस पर फैमिली का बर्डन आ गया। जैसे ही वो अंदर आता है उसकी आंखें डेला पर बिल्कुल जम जाती है और जिम के चेहरे पर कुछ ऐसा एक्सप्रेशन था जिसे डेला समझ नहीं पा रही थी और वो काफी डर रही थी, क्योंकि उसका एक्सप्रेशन ना ही गुस्से का था, ना ही सरप्राइज का, ना ही डिसअप्रूवल का, ना ही हॉरर का, या ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था जिसके लिए डेला ने अपने आप को प्रिपेयर किया। जिम सिर्फ डेला को एक पिक्यूलर एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। फिर डेला जिम को कहती है कि जिम, तुम मुझे इस तरह मत देखो, मैंने अपने हेयर कटवा कर बेच दिए हैं, क्योंकि मैं तुम्हें क्रिसमस में बिना गिफ्ट दिए हुए नहीं रह सकती। ये हेयर तो फिर से ग्रो कर जाएंगे, तुम बुरा मत मानो, और मेरे हेयर काफी जल्दी भी उगते हैं। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट लेकर आई हूँ। बट जिम फिर से पूछता है कि तुमने अपने हेयर कटवा लिए? इस पर डेला कहती है कि हाँ, मैंने उन्हें कटवा भी दिए और बेच भी दिए। फिर वो जिम से पूछती है कि क्या मैं तुम्हें इन हेयर में पसंद नहीं आ रही? जिम फिर से पूछते हुए कहता है कि क्या तुमने कहा कि तुम्हारे हेयर चले गए हैं? फिर डेला कहती है कि हाँ, वो बिक गए और अब चले जा चुके हैं। फिर जिम इन सब से उबर कर अपने पूरे होश में आता है और अपने ओवरकोट के पॉकेट से एक पैकेज निकालता है और कहता है कि तुम मुझे गलत मत समझो डेल, किसी हेयर कट, शेव या शैम्पू के लिए मेरा प्यार तुम्हारे लिए बिल्कुल कम नहीं हो सकता। बट अब जब तुम इस पैकेज को अनरैप करोगी तब तुम्हें पता चलेगा कि मेरा ऐसा रिएक्शन क्यों था पहले। फिर डेला अपने व्हाइट फिंगर से उस गिफ्ट को खोलती है और गिफ्ट देखते ही उसके मुंह से एक चीख निकलती है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि उस गिफ्ट के अंदर से निकलते हैं टॉर्टोइज के शेल से बने हुए कुछ बहुत ही कीमती और खूबसूरत कंघियां, जिसे डेला हमेशा से ही खरीदना चाहती थी, बट वो इतने एक्सपेंसिव थे इसलिए वो खरीद नहीं पा रही थी। फिर वो अपने प्यारे जिम को अपने गले से लगा लेती है और जिम को निहारते हुए एक स्माइल के साथ कहती है कि मेरे हेयर बहुत फास्ट ग्रो होते हैं जिम। फिर डेला एक लंबी सांस भरते हुए जिम को अपना ब्यूटीफुल प्रेजेंट दिखाती है और वो प्लेटिनम की चेन ब्राइटली चमकने लगती है और जिम को कहती है, ये कितनी सुंदर है ना जिम, मुझे पूरे टाउन में घूमना पड़ा इसे ढूंढने के लिए। अब तो तुम्हें टाइम दिन में कम से कम 100 बार देखना होगा। जिम, लाओ अपनी वॉच दो, देखते हैं कैसी लगती है ये चेन उस पर। ये सुनकर जिम अपने काउच यानी कि बेड पर अपने हाथों को सर के नीचे रखकर लेट जाता है और एक स्माइल देता है। फिर जिम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिप्लाई देता है और कहता है, डेल, हमें अपने क्रिसमस प्रेजेंट्स को दूर रख देना चाहिए कुछ समय के लिए। ये प्रेजेंट्स कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं, क्योंकि मैंने अपनी वॉच को बेच दिया है ताकि उन पैसों से तुम्हारे लिए कॉम्स यानी कि कंघियां खरीद सकूं। तो दोस्तों, इस चैप्टर का नाम द गिफ्ट ऑफ द मेजाई में मेजाई का मतलब उन 3 वाइज मैन से है
जिन्होंने क्रिसमस में प्रेजेंट्स देने की आर्ट को शुरू किया था। वो ईस्ट से आए थे बेबी जेसस को गिफ्ट देने के लिए या उनके लिए प्रेजेंट्स देने के लिए वो आए थे। और यहाँ पर ऑथर ने काफ़ी अजीब तरीके से मैजाई को जिम और डेला के साथ रिलेट किया है। तो इस चैप्टर से हमें लाइफ के कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीख मिलती है कि सच्चे प्यार का मतलब क्या होता है। वो नहीं जो अब चलता है, जैसे कि सोशल मीडिया में शो ऑफ करना, बल्कि ट्रू लव का मतलब है अपने प्यार के लिए अपनी सबसे कीमती चीज़ें को भी सेक्रीफाइस कर देना। जैसे कि डेला ने अपने सबसे अनमोल खूबसूरत बालों को सेक्रीफाइस किया जिम के लिए प्रेजेंट खरीदने के लिए, एंड जिम ने अपनी सबसे कीमती गोल्ड वॉच को बेच दिया डेला के कॉम परचेज करने के लिए। ये होता है सच्चा प्यार। तो दोस्तों, यहाँ खत्म होता है हमारा आज का प्यार से भरा हुआ वीडियो। अगर आपको ये प्यारी सी स्टोरी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये स्टोरी कैसी लगी, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचें। एंड आप अगर चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, लव यू ब्यूटीफुल पीपल, टेक केयर।